तो आज मैं तुम्हें डूम्सडे के रन टाइम से लेकर एक्चुअली ये बताऊंगा कि मार्वल सच में सीक्रेट वॉर मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करने वाला है। तो देखो बहुत टाइम पहले ये अपडेट आ रही थी कि मार्वल ने ये सोचा था कि हाँ आगे जाकर हम सीक्रेट वॉर मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बट अब रिसेंटली में जो अपडेट आ रही है उससे ये कंफर्म हो गया कि हाँ शायद हो सकता है कि सीक्रेट वॉर मूवी 2 पार्ट्स में आएगी। तो देखो अपडेट ये आ रही है कि आने वाले अप्रैल महीने में डूम्सडे के कुछ रीशूट्स होंगे, मतलब कुछ ऐसे सीन्स है जिनको दोबारा से शूट किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी अपडेट आ रही है कि अप्रैल के खत्म होने के जस्ट बाद ही सीक्रेट वॉर की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो उस अपडेट में ये भी बताया गया है कि अप्रैल महीने में जो डूम्सडे के रीशूट्स होंगे उनमें से रीशूट्स केवल ना के बराबर होंगे, बट उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन एंड सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड सीन्स काफी सारे होंगे, क्योंकि मार्वल सीक्रेट वॉर मूवी के सीन्स या फिर हिंट वो एक्चुअली में डूम्सडे के इंपॉर्टेंट सीन्स में जोड़ना चाहता है। तो देखो अब मैं आपको सीक्रेट वॉर मूवी किस तरीके से 2 पार्ट्स में आने वाली है ये बताने से पहले एक्चुअली ये क्लियर कर देता हूँ कि डूम्सडे मूवी का रन टाइम कितना होने वाला है। तो देखो अपडेट ये आ रही है कि डूम्सडे मूवी का रन टाइम 3 आवर्स या फिर उससे भी ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि ये मूवी काफी डीप एंड हैवी एक्शन को कैरी कर रही है। क्योंकि मार्वल सबसे पहले डूम्सडे में ये क्लियर करेगा या फिर बताएगा कि एक्चुअली में डूम किस तरीके से पास्ट में था या फिर उसकी बैक स्टोरी किस तरीके की थी, जहाँ पर उसके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से वो इतना ब्रूटल या फिर डेंजर विलन बना। और मार्वल को डूम्सडे में ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे विक्टर डॉक्टर डूम का फेस अर्थ 616 के टोनी स्टार्क जैसा। और तुम्हें शायद याद होगा कि कुछ टाइम पहले रूसो ब्रदर्स ने ये बोला था कि डूम्सडे का जो कैरेक्टर कोई प्ले कर सकता है तो वो आरडीजे के अलावा कोई भी नहीं है। तो मार्वल को थोड़ा बहुत ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि टोनी स्टार्क ही क्यों एक्चुअली में डूम के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। तो और इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स है जिनको भी डूम्सडे में क्लियर किया जाएगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है यूनिवर्स इनकर्जन और अदर यूनिवर्स के सुपर हीरो, जिनको मार्वल को भी उसी मूवी में क्लियर या फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से इतने सारे सुपर हीरो या फिर यूनिवर्स इनकर्जन हो रहे हैं और ये किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। बट इसी के साथ यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है जिसको भी मार्वल को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो चीज है वॉइड, जिससे हम सबको ये पता है कि जब डॉक्टर डूम यूनिवर्स मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो वॉइड के अंदर ही बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। और हम सबको यही पता है कि वॉइड के अंदर डेडपूल एंड वुल्वरीन है, तो वो किस तरीके से बाहर आएंगे या फिर बाहर ही नहीं आएंगे, या फिर हो सकता है कि वो बैटल वर्ल्ड जब डॉक्टर डूम क्रिएट करेगा तो वो दोनों कैरेक्टर और काफी सारे एवेंजर्स के साथ मिलकर डॉक्टर डूम से डायरेक्टली फाइट करेंगे। तो इन चीजों को भी मूवी के अंदर काफी अच्छी तरीके से क्लियर एंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिस वजह से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट एक अपडेट यहाँ पर ये भी आ रही है कि मूवी के अंदर में क्लासिक वाले फंटास्टिक मेंबर्स भी दिखाए जाएंगे, तो उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। और इसी के साथ न्यू ब्लैक पैंथर और टोबी मैगवायर वाले यूनिवर्स को भी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे ये सारी चीजें एक साथ आएंगी और एक्सप्लेन होंगी। तो ये सारी चीजें मूवी के रन टाइम पर बहुत इफेक्ट डालेंगी। तो मूवी मेरे हिसाब से इजिली 3 आवर्स को क्रॉस कर देगी, जिससे शायद तुम्हें याद होगा कि एंड गेम मूवी भी 3 आवर 1 मिनट की थी, जिससे इस मूवी को देखने के बाद हम सबको यही लग रहा था कि ये मूवी कितनी जल्दी खत्म हो गई है। और इस मूवी का एक एक सीन और एक एक मिनट इतना इम्पोर्टेंट था कि फैंस ने उन्हें बहुत ध्यान से देखा था। जैसे जब एंड गेम की फाइनल बैटल हो गई थी और मूवी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी, जिससे मैं उस टाइम पर ये सोच रहा था कि इसके बाद भी मैं स्टोरी दिखाई। और एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैंने 3 आवर की मूवी देख ली है। तो इसी के साथ जब एंड गेम मूवी इतनी अमेजिंग और इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम 3 आवर्स भूल गए थे, तो एक्चुअली आप सोच सकते हो कि डूम्सडे कितनी अमेजिंग, कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी डीपली हो सकती है, जिसके बारे में इतनी सारी चीजें बोली जा रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कैंग की तरफ से भी एक अपडेट आ रही है, जिससे शायद तुम्हें याद होगा कि जब मार्वल ने कैंग को इंट्रोड्यूस कराया था तो मार्वल ने ये बोला था कि ये है अब मार्वल का बैडेस्ट ब्रूटल एंड फ्यूचर विलन। बट कैंग के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर के साथ रियल लाइफ में कुछ घटना हो गई, जिस वजह से कैंग के कैरेक्टर या फिर कैंग स्टोरी को रोकना पड़ा और उसके बाद हमें डॉक्टर डूम देखने के लिए मिला। जिससे अभी तुम्हें याद होगा कि डूम के कैरेक्टर को मैं दिखाया तो जा रहा, बट यहाँ पर कैंग भी मार्वल में प्रेजेंट है। तो मार्वल कैंग को साइड करने के लिए या फिर मार्वल से बाहर निकालने के लिए डूम का इस्तेमाल करेगा, जिससे ये चीजें भी हमें डूम्सडे में दिखाई जाएंगी, जहाँ पर जब डूम कैंग के सामने आएगा तो डूम एक्चुअली में कैंग को टपका देगा, जिससे डूम का ऑरा सेट हो जाएगा और कैंग मार्वल से बाहर निकल जाएगा। तो देखो जो मार्वल के रियल फैन है, जो मार्वल कॉमिक बुक तो फॉलो करते आ रहे हैं, तो उन्होंने सीक्रेट वॉर वाली कॉमिक बुक भी पढ़ी होगी, जिसमें उन सभी स्टोरी को कवर करने के लिए 1 से 2 मूवी कम पड़ती। तो देखो इन सभी चीजों को डायरेक्टली डूम्सडे सीक्रेट वॉर केवल इन दोनों मूवीज में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इनके अलावा भी सीक्रेट वॉर मूवी के पार्ट 2 भी आएंगे। तो देखो यहाँ एक चीज या फिर एक अपडेट ये भी निकल कर आती है, जिससे और पक्का हो जाता है कि सीक्रेट वॉर मूवी का पार्ट 2 आएगा। जैसे शायद तुम्हें याद होगा कि एंड गेम मूवी के बाद अब तक कोई भी एवेंजर्स मूवी नहीं आई, और एंड गेम मूवी आई थी 2019 में, जिससे जब से अब तक कोई भी एवेंजर्स मूवी नहीं आई है। तो आप
सोच सकते हो कि एक्चुअली 6 से 7 ईयर हो गए हैं जिनके बीच में कोई भी एवेंजर्स मूवी नहीं है, और फैंस तो बहुत ज्यादा पागल रहते हैं एवेंजर्स मूवी के लिए, जिससे वो चाहते हैं मोर एंड मोर। और मार्वल के पास दिखाने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ है जो कि वो एंड गेम, सीक्रेट वॉर या फिर सीक्रेट वॉर पार्ट 2 तक भी खत्म नहीं हो सकता है। बट अभी फाइनली यही अपडेट निकल कर आ रही है और ये कंफर्म भी हो गया कि हाँ, पहले आएगी एवेंजर्स डूम्सडे, फिर उसके बाद आएगी सीक्रेट वॉर पार्ट 1 और उसके बाद आएगी सीक्रेट वॉर पार्ट 2। तो देखो ये अपडेट सही है और मार्वल इसे चेंज नहीं करता तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा, जिससे हमें 3 साल लगातार एवेंजर्स मूवी देखने के लिए मिलेंगे, जिससे 2026 में, 2027 एंड 2028 में भी, जिससे 3 साल लगातार एवेंजर्स मूवी आने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिससे मार्वल डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है और हमें बता सकता है कि हाँ, इस तरीके से डॉक्टर डूम बना, वीकनेसेस, पावरफुल या फिर टीम मेंबर्स, सारी चीजें क्लियर कर सकता है। और यहाँ पर एवेंजर्स का अपीयरेंस, एवेंजर्स की टीम, इनकर्जन, यूनिवर्स, मल्टीवर्स और सीक्रेट वॉर की छोटी सी छोटी डिटेल को एक्सप्लेन कर सकता है और ध्यान देके एक्चुअली में डिटेल टू डिटेल बता सकता है। और इसी के साथ ऐसा हो जाता तो डूम लगातार 3 मूवी में देखने से एक्चुअली में वो थैनोस को भी पीछे छोड़ देगा, जिससे तुम्हें याद होगा कि थैनोस हमें केवल इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज में ही देखने के लिए मिला था, बट डूम 3 मूवीज में देखने के बाद उसे पीछे छोड़ देगा। बट डूम 3 मूवीज में लगातार आ जाएगा तो वो थैनोस को पीछे छोड़ जाएगा, जिससे मार्वल को इकलौता ऐसा विलन बन जाएगा जिसने सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लिया होगा और सबसे ज्यादा मूवीज ली होंगी। तो देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब ये तीनों मूवीज आएंगे और फैंस इन्हें थिएटर्स में देखने जाएंगे तो एक्चुअली सीन्स देखकर या फिर मूवी देखकर फैंस थिएटर के अंदर ही लोटपोट करना स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने एक बार ये भी बोला था कि जैसे आपने एंड गेम मूवी के लिए हमें प्यार दिया था और सिनेमा हॉल और थिएटर्स में अनएक्सेप्टेड सीन्स और रिव्यू दिए थे, एक्चुअली आप डूम्सडे के लिए भी इसी तरीके से रेडी रहना, क्योंकि अब एंड गेम मूवी को लेकर जो कि मेरी नजर में एक्चुअली डूम के सामने कुछ भी नहीं है, जब आप इस तरीके से रिएक्शन और रिव्यू दे सकते हैं तो डूम जब देखोगे तो मैं सच बोल सकता हूँ कि आप सच में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो देखो जब रूसो ब्रदर्स, मार्वल स्टूडियोज और भी काफी सारे इनसाइडर या फिर अपडेट्स इस तरीके से निकल कर आ रही हैं और ये बोल रही हैं, तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इस तरीके की मूवी को शायद कोई बीट भी कर सकता है। तो देखो इन सभी अपडेट, स्टोरी और रूसो ब्रदर्स की बातें सुनने के बाद एक्चुअली ऐसा ही लग रहा है कि रूसो ब्रदर्स ने सारी स्टोरी मतलब मूवी की सारी स्टोरी को अपने माइंड में पूरी तरह से इमेजिनेशन में क्रिएट कर रखा है। तो इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मूवी एपिक से भी एपिक होने वाली है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि डेयरडेविल के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिससे अपडेट ये आ रही है कि डेयरडेविल सीजन 3 अनाउंस्ड हो गया है, मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ वो नेक्स्ट ईयर 2027 में आ जाएगा, जिससे डेयरडेविल का सेकंड सीजन तो इसी ईयर आने वाला और थर्ड जो आएगा वो एक्चुअली में नेक्स्ट ईयर आएगा, जिससे हमारा बूम 2 सीजन लगातार आने वाले हैं, जिससे हमें 2 बिग सीजन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत एक्साइटेड है। तो देखो डेयरडेविल के थर्ड सीजन की शूटिंग के बारे में अपडेट ये निकल कर आ रही है कि वो अप्रैल में एक्चुअली में स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद में नेक्स्ट ईयर फाइनली थर्ड सीजन देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के साथ अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअली जब सीक्रेट वॉर का पार्ट 2 आ रहा है तो वो कब अनाउंस्ड होगा और कहां पर अनाउंस्ड होगा। तो देखो तुम कॉमिक कॉन फॉलो करते होंगे तो तुम्हें शायद पता होगा कि मार्वल ने पिछले से बीते कुछ सालों में मतलब 2 से 3 सालों में मार्वल ने कुछ बड़ा अनाउंस किया नहीं। तो हो सकता है कि मार्वल इस साल या फिर सेकेंड ईयर एक्चुअली कुछ बड़ा अनाउंस कर दे और उसमें सीक्रेट वॉर के पार्ट 2 का भी नाम हो। और कॉमिकन इस ईयर होने वाला है 2 मंथ 8 फरवरी को, जहां पर मार्वल ने ये भी बता दिया है कि कॉमिक कॉन के अंदर डॉक्टर डूम का प्रॉपर्ली टीजर एंड ट्रेलर आने वाला है, जिसे देखकर आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाओगे हाँ ये है ओरिजिनल मूवी का ट्रेलर। तो मेरे हिसाब से मार्वल कॉमिक कॉन के अंदर केवल एक ट्रेलर को तो ड्रॉप नहीं करेगा, इसके अलावा भी काफी सारी और बिगेस्ट अपडेट को भी ड्रॉप करेगा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बट वो क्या अपडेट रहेंगे और किस तरीके की अपडेट रहेंगी, क्या उनमें सीक्रेट वॉर का पार्ट 2 होगा या 1 होगा या फिर मार्वल रीबूट के बारे में कुछ बताएगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, इसके बारे में तो फाइनली मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सारी चीजें कॉमिक कॉन में और उसी जगह और उसी इवेंट के दिन क्लियर होंगी। तो देखो यही थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरी जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी डिटेल या फिर अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के
के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।